हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ए.के. तिवारी बुक का चैप्टर 13 जिसका नाम है समाजीकरण सोशलाइजेशन। इससे पहले मैंने इस बुक के 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने ए.के. तिवारी बुक भाग 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है और मैंने ए.के. तिवारी बुक भाग 2 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजीकरण सोशलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा 15-20 मिनट में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। इसी के द्वारा मानव जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। सर्वप्रथम समाजीकरण शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में किया गया और माना जाता है कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड व प्रारंभिक विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम समाजीकरण की बात कही है। प्रोफेसर गीन का कहना है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन जॉनसन का कहना है कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने में समर्थ बनाता है समाजीकरण कहलाता है। ये भी डिफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जॉनसन का यह भी कहना है कि सभी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण नहीं है बल्कि समाज सम्मत व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण है। स्टीन यूमोयर के शब्दों में एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, लर्न कर लीजिएगा। निष्कर्षतः लोक सम्मत व्यवहारों का सीखना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन कहलाता है। अब हम जानेंगे समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। समाजीकरण अपने समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों आदि को आंतरिकृत करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। यह प्रक्रिया बाल अवस्था से किशोर अवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यह निरंतर चलती रहती है। यह गतिशील अवधारणा है। अन्य समाजों में मूल्यों को सीखना समाजीकरण नहीं है, यह एक चेतन प्रक्रिया है। कौन सी? समाजीकरण। ब्लूम और सेल्जनिक समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से? जीव रचना मतलब सवयव ऑर्गेनिज्म, व्यक्ति इंडिविजुअल, समाज सोसाइटी। स्टीवर्ट एवं ग्लिन समाजीकरण के 3 आवश्यक तत्व बताते हैं, जैसे अंतःक्रिया, भावनात्मक स्वीकृति, संचार या भाषा। जे.एच. फिक्टर समाजीकरण की प्रक्रिया को 3 तरीकों से देखते हैं। एक है नकल मतलब इमिटेशन, दूसरा है सुझाव मतलब सजेशन और तीसरा है प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। समाजीकरण के स्तर स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। सीखने का कार्य सिर्फ समाज में ही संभव है। इसलिए ही पार्सन्स कहते हैं बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। लुंगबर्ग ने समाजीकरण को एक सूत्र द्वारा स्पष्ट किया है जो इस प्रकार है, जैसे व्यक्ति, समाज, सामाजिक व्यवहार। समाजीकरण मतलब व्यक्ति का मल्टीप्लाई मतलब व्यक्ति और समाज को मिलाकर क्या बनता है? सामाजिक व्यवहार बनता है। सामाजिक व्यवहार से क्या होता है? समाजीकरण का निर्माण होता है। वैसे तो समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने किशोर अवस्था और युवा अवस्था तक ही समाजीकरण को प्रमुख माना है। पार्सन ने समाजीकरण के 4 महत्वपूर्ण स्तर बताए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप स्तर याद कर लीजिएगा कौन कौन से बताए हैं। किसने बताए? पार्सन ने। मौखिक स्तर द ओरल स्टेज, ऐसा माना जाता है कि यह अवस्था 1 से 1.5 वर्ष तक की होती है। चूँकि इस अवस्था में बच्चा सिर्फ माँ को पहचानता है, इसलिए फ्रायड इस अवस्था को प्राथमिक परिचय, प्राथमिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। गुदा स्तर मतलब एनल स्टेज, इसे शैशवावस्था भी कहते हैं। यह 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, जिसमें बच्चे को शौच करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? मातृत्व या संकट का स्तर द ऑडिपस और क्राइसिस स्टेज, यह 3 वर्ष के बाद शुरू होकर 12 से 13 वर्ष तक चलता है, जिसमें यह देखा जाता है कि लड़के का अपनी माँ के प्रति तथा लड़कियों का अपने पिता के प्रति झुकाव अधिक होता है। अगर पिता द्वारा माँ को डांटा या फटकारा जाता है तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह माँ द्वारा पिता को अगर कुछ कहा जाता है तो लड़की को बुरा लगता है। ऐसा क्यों होता है? यह मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। किशोरावस्था मतलब एडोलसेंस, इस अवस्था की शुरुआत 12 से 13 वर्ष के बाद होती है।
जब बच्चे के शरीर के अंदर एक प्रकार का जैविक परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन को बच्चा समझ नहीं पाता है, अतः वह अपने आप में खोया रहता है और माना जाता है कि वह गलत संगत में भी पड़ सकता है। पार्सन्स का कहना है कि इस स्थिति में माँ बाप को विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। पार्सन्स इस अवस्था को समाजीकरण की प्रमुख अवस्था मानते हैं। सिगमंड फ्रायड समाजीकरण की 5 अवस्थाएं बताते हैं। कौन कौन सी? मौखिक, ओरल, गुदा संबंधी एनल, लैंगिक सेक्सुअल, अप्रकट या गुप्त, लेटेंट और किशोर मतलब एडोलसेंस। ये तीनों पांचों याद कर लीजिएगा। सिगमंड फ्रायड ने जो बताया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एकमात्र विद्वान एरिक एरिक्सन ने अपनी पुस्तक आइडेंटिटी ऑफ यूथ क्राइसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है एरिक एरिक्सन की, 1968 में आई थी। समाजीकरण को 8 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं जो शैशव अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक है। इनका कहना है मानव हर स्तर में संकटों से गुजरता है और इन संकटों से निकलने के लिए का प्रयास करता है। उसे ही क्या कहते हैं? समाजीकरण कहा जाता है। कुछ स्तर हैं कौन कौन से? जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम संदेह, पहल बनाम दोष, अध्यवसाय बनाम हीनता। समाजीकरण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। वैसे तो समाजीकरण के संबंध में अनेक विद्वान ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विचार हैं उन्हें मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अर्थात समाजीकरण के मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? प्रबलन सिद्धांत मतलब रेनफोर्समेंट थ्योरी। इस सिद्धांत में थॉर्नडॉय व स्किनर जुड़े हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है और व्यक्ति वैसा ही सीखने का कोशिश करता है जिससे उसे सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रबलन सिद्धांत आनंद व सुख के लिए सीखा गया व्यवहार माना जाता है। स्वयं थॉर्नडाइक के शब्दों में जब सुख अंदर जाता है और पीड़ा बाहर हो जाती है। दूसरा है संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव थ्योरी। जहाँ प्रबलन सिद्धांत बाह्य तत्वों से प्रभावित होता है, वहीं संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से संबंधित है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति कैसे किसी चीज को समझता, सोचता है और चुनाव करता है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। जॉन पियाजे इस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। पियाजे ने इस तरह के संज्ञान विकास के 4 स्तर स्थापित किए हैं। कौन कौन से 4 स्तर हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जॉन पियाजे का, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। मतलब खाली स्टेज का नाम याद कर लीजिएगा कौन सी स्टेज है। पहला स्तर है संवेदिक मोटर अवस्था, दूसरा स्तर है पूर्व ऑपरेशनल अवस्था, तीसरा है मूर्त ऑपरेशनल अवस्था और चौथा है औपचारिक ऑपरेशनल अवस्था। संवेदिक मोटर अवस्था क्या होती है? सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है। 4 माह तक नवजात शिशु अपने आप को आसपास के पर्यावरण से भिन्न नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यह वह नहीं जानता है कि जिस खाट पर वह सोया है उसके हिलने डुलने से खाट भी ऊंचा नीचा होता है। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी अवधि 2 से 7 वर्ष की है, जहां पहुंचकर बालक भाषा समझने लगता है। समाज की जो वस्तुएं हैं उन्हें प्रतीक रूप में काम में लेता है। इस अवस्था में पियाजे पूर्व ऑपरेशनल इसलिए कहते हैं कि यहाँ अभी वह अपनी मानसिक क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। मूर्त ऑपरेशनल अवस्था मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में पहुंचकर बच्चा अमूर्त और तार्किक धारणाओं को समझने लगता है। दुर्घटना शब्द कहने पर जो अमूर्त है इसका परिणाम उसे समझ में आने लगता है, किसे? बच्चे को। औपचारिक ऑपरेशनल अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष की अवस्था को पियाजे औपचारिक ऑपरेशनल अवस्था कहते हैं। यह किशोर अवस्था एडोलसेंस है। इस अवस्था में पहुंचकर बच्चा मूर्त तथा प्रकल्पनात्मक विचारों को समझने लगता है। अब हम जानेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति के समाजीकरण में प्रतीक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, भाषा की भूमिका भी मुख्य होती है। यह सिद्धांत इन प्रतीकों और भाषाओं के द्वारा जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरण की बात करता है। इस सिद्धांत के समर्थक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, चार्ल्स कुले आदि विद्वान इससे जुड़े हुए हैं। मीड ने समाजीकरण की प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है। उनके अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क मतलब कम्युनिकेटिव
कांटेक्ट होता है तब आत्म का विकास होता है। मीड समाजीकरण के लिए आई और मैं, मुझे संबंधी विचार प्रस्तुत करते हैं। मीड स्व आत्मना सेल्फ के विकास को ही समाजीकरण मानते हैं। इनका कहना है कि स्व दो प्रकार का होता है, पहला है जैविक स्व और दूसरा है सामाजिक स्व। इसे मीड क्रमशः आई और मी कहते हैं। आई मी में रूपांतरण ही समाजीकरण है। मी में रूपांतरण के लिए जो लोग सहयोग करते हैं या जिनके साथ व्यक्ति अंतःक्रिया करता है उसे मीड दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है विशिष्टीकृत सिग्निफिकेंट अदर्स, अर्थात वे लोग जो व्यक्ति के समूह के सदस्य हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति पर अधिक होता है, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली इत्यादि। दूसरा है सामान्यीकृत मतलब जनरलाइज्ड अदर, अर्थात वह लोग जो व्यक्ति के अपने समूह के सदस्य नहीं हैं लेकिन इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इस तरह मीड आई और मी के विकास के रूप में समाजीकरण की बात करते हैं। इनके अनुसार स्व के विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? अभिनय, खेल, सामान्यीकृत अन्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। चार्ल्स फूले द्वारा भी स्व के विकास को ही समाजीकरण कहा है, लेकिन फूले मीड के समान स्व और समाज को अलग नहीं मानते, बल्कि इनका कहना है स्व और समाज क्या है? जुड़वा है। कौन? C.H. फूले। फूले समाज को दर्पण के समान मानते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखकर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है, उसी प्रकार समाज भी व्यक्ति को परिवर्तन के लिए बाध्य करता है। इसे फूले आत्मदर्पण सिद्धांत मतलब लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहते हैं। सिगमंड फ्रायड भी समाजीकरण के संबंध में अपने विचार देते हैं कि इनके अनुसार इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक में रूपांतरण ही समाजीकरण है। इन्होंने मानवीय इच्छाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? इड मतलब जैविक, प्राकृतिक और स्वाभाविक इच्छा, ईगो मतलब इच्छाओं को पूरा करने के तरीके, और सुपर ईगो मतलब नैतिक नियम। फ्रायड के अनुसार इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच होने वाली अंतःक्रिया ही समाजीकरण है। फ्रायड दमित इच्छा मतलब डिप्रेस्ड विल को संघर्ष या हिंसा का कारण मानते हैं। इन्होंने मन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। एक है चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, तीसरा है अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। समाजीकरण के अभिकरण और साधन, एजेंसीज मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। आइए देखिए क्या क्या है। समाजीकरण में जिन साधनों या अभिकरणों द्वारा योगदान दिया जाता है उन्हें अभिकरण या साधन कहते हैं, जैसे परिवार, मित्रों को समूह, पड़ोस, विवाह, नातेदारी समूह, यह सभी प्राथमिक संस्थाएं हैं। शिक्षण संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। इसके अलावा वर्तमान समय में 2 अन्य महत्वपूर्ण साधन देखने को मिलते हैं, जैसे जन माध्यम मास मीडिया और दूसरा है कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस। विल्बर मूर कार्यस्थल के रूप में व्यावसायिक समाजीकरण की 4 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। कौन कौन सी? व्यवसाय का चयन, प्रत्याशित समाजीकरण, अनुकूलता व प्रतिबद्धता और सतत प्रतिबद्धता। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक बार आप देख लीजिएगा, अभी तक इस एग्जाम में पूछा नहीं गया है। समाजीकरण के प्रकार, पार्सन ने 2 प्रकार के समाजीकरण बताए हैं। पहला है प्राथमिक समाजीकरण प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो प्राथमिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। परिवार, विवाह। मेटा स्पेंसर इसे प्रारंभिक समाजीकरण कहते हैं, अर्ली सोशलाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रारंभिक समाजीकरण की उदाहरण किसने दी है? तो मेटा स्पेंसर ने दी है। और पार्सन ने कितने प्रकार के समाजीकरण बताए? 2 बताए हैं, एक प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन, अर्थात द्वितीय संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला समाजीकरण कहते हैं। मेटा स्पेंसर इसे उत्तर समाजीकरण मतलब लेटर सोशलाइजेशन कहते हैं। प्रारंभिक समाजीकरण को अर्ली सोशलाइजेशन किसने कहा है? मतलब मेटा स्पेंसर ने कहा है। और उत्तर समाजीकरण का सिद्धांत किसने लिया? मेटा स्पेंसर ने, जिसे इंग्लिश में लेटर सोशलाइजेशन कहते हैं। ब्रूम व सेल्जनिक ने 2 प्रकार के समाजीकरण की बात करते हैं। कौन कौन से? पहला है दमनात्मक समाजीकरण रिप्रेसिव सोशलाइजेशन, इसे माता पिता केंद्रित समाजीकरण भी कहते हैं। दूसरा है सहभागी समाजीकरण मतलब पार्टिसिपेंट सोशलाइजेशन, इसे संतान केंद्रित समाजीकरण कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा चैप्टर समाजीकरण का यहीं कंप्लीट होता है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा नहीं था, इसमें हमने समाजीकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया और विभिन्न लेखकों के द्वारा जो विचार दिए गए थे उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में।